हाय फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी पॉइंट एग्ज़ाम में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। यदि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर के बारे में। तो आज है 17 अगस्त। 17 अगस्त से जितना भी रिलेटेड करेंट अफेयर हैं उसको हम देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस महानिदेशक नौसेना संचालन DGNO कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि दिनेश के त्रिपाठी। वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी एविएशन यानी कि NM को महानिदेशक नौसेना संचालन यानी कि DGNO नियुक्त किया गया है। तो इसका डिटेल जान लेते हैं। तो वह संचार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में एक विशेषज्ञ हैं और 1 जुलाई 1985 को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था। भारतीय रक्षा अकादमी खगड़ोशाला के पूर्व छात्र ने सिग्नल कम्युनिकेशन ऑफिसर और इलेक्ट्रॉनिक वारंट ऑफिसर के रूप में नौसेना के अग्रिम युद्ध पोतों के पर काम किया है। तो भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन हैं? तो ये हैं एडमिरल करमबीर सिंह। और भारतीय नौसेना मनाया जाता है 4 दिसंबर को हर साल। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 2। हाल ही में केंद्रीय रक्षा उत्पाद विकास ने किस नाम से एक पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि सृजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सृजन नाम की एक पोर्टल का शुभारंभ किया है। यह एक वन स्टॉप ऑनलाइन पोर्टल है जो विक्रेताओं को स्वदेशी कारणों की वस्तुओं के लिए एक्सेस प्रदान करता है। आत्मनिर्भर भारत की घोषणा के बाद रक्षा उत्पादन विभाग ने स्वदेशी पोर्टल सृजन defense.government.in विकसित किया है। तो जिसका लक्ष्य रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया के लिए अवसर उपलब्ध कराना है। तो हाल ही में केंद्रीय रक्षा उत्पाद विकास ने किस पोर्टल से शुभारंभ किया है? तो सृजन। इसका लक्ष्य है रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया के लिए अवसर उपलब्ध कराना। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 3। हाल ही में किस राज्य में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई यानी कि PMRU की स्थापना की जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि कर्नाटक। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री DV सदानंद गौड़ा ने कर्नाटक में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई यानी कि PMRU की स्थापना की घोषणा की है। PMRU की स्थापना नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसेसिंग अथॉरिटी यानी कि NPPA, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, भारत सरकार ने कर्नाटक स्टेट ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के साथ मिलकर की है। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 4। हाल ही में किसने फिट इंडिया फ्रीडम रन का शुभारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि किरेन रिजिजू। युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन 15 अगस्त से 2 अक्टूबर 2020 तक होगा। तो इसका डिटेल्स हम जान लेते हैं। मंत्रालय ने भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस को चिन्हित करने के लिए 15 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की 151वीं जयंती तक फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जा रहा है। यह देश का सबसे बड़ा अभियान होगा जिसमें कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आम जनता के बीच फिटनेस को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखा जाएगा। तो केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री कौन है? तो ये हैं किरेन रिजिजू। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 5। हाल ही में भारत ने किस कैरेबियन देश को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि एंटीगुआ और बारबूडा दोनों यानी कि A और B दोनों। भारत सरकार ने मौजूदा कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए एंटीगुआ और बारबूडा को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि प्रदान करेगी। इस प्रदान की गई सहायता का उद्देश्य
कैरेबियन देश में स्वास्थ्य क्षमताओं और बुनियादी ढांचों में सुधार लाना है। भारत से प्राप्त की गई इस सहायता का उपयोग स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सुधार के साथ जीवन रक्षण, चिकित्सा आपूर्ति और वेंटिलेटर जैसे उपकरणों की खरीद के लिए किया जाएगा। तो भारत ने एंटीगुआ और बारबूडा का सहायता राशि प्रदान किया है 1 मिलियन का। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 6। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को कौन से प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि BMC दोनों, यानी कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन और प्रोजेक्ट लायन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में अपने भाषण के दौरान प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन को शुभारंभ किया है। तो इसका डिटेल्स जान लेते हैं। प्रोजेक्ट लायन में एशियाई शेरों का संरक्षण की शामिल हैं। प्रोजेक्ट डॉल्फिन विशेष रूप से अवैध शिकार व विरोधी गतिविधियों में आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए जलीय आवास में डॉल्फिन का संरक्षण करेगी। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को कौन से प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं? तो ये याद रखें दोस्तों कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन और प्रोजेक्ट लायन दोनों ने किए हैं। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 7। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना दोनों। महेंद्र सिंह धोनी के 15 अगस्त को संन्यास लेने की घोषणा के बाद भारतीय क्रिकेटर और चेन्नई सुपर किंग में उनके साथ ही सुरेश रैना भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। MS धोनी टेस्ट क्रिकेट से पहले ही संन्यास करने की घोषणा कर चुके थे। MS धोनी ने साल 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ अपने करियर का शुरुआत किए थे। महेंद्र सिंह धोनी पद्म भूषण, पद्म श्री और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित क्रिकेटर खिलाड़ी हैं। सेना ने उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल का अहदा दिया था महेंद्र सिंह धोनी को। और सुरेश रैना ने 18 टेस्ट में और 226 एकदिवसीय मैच खेले थे। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 8। हाल ही में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में अपने संबोधन के दौरान राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को लॉन्च किया है। तो इसका डिटेल्स जान लेते हैं। इस मिशन के तहत प्रत्येक भारतीय को हेल्थ ID कार्ड प्रदान किया जाएगा। ID कार्ड में प्रत्येक व्यक्ति की पिछली चिकित्सा स्थिति, उपचार और निदान के बारे में सभी प्रासंगिक जानकारी होगी। मिशन पूरी तरह से तकनीक पर आधारित हैं। तो हाल ही में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन कार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी के द्वारा। इस मिशन के तहत प्रत्येक भारतीय को हेल्थ ID कार्ड प्रदान किया जाएगा। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 9। हाल ही में किस देश में हुए धमाके से पीड़ित लोगों को सहायता के लिए भारत में सहायता भेजी है? तो भारत ने सहायता किसको भेजी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि लेबनान। भारत ने लेबनान में बेरूत विस्फोट से प्रभावित लोगों के लिए 58 टन आपातकालीन मानवीय सहायता भेजी है। इसका डिटेल्स हम जान लेते हैं। इसमें व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, सर्जिकल दस्ताने भी शामिल हैं। 4 अगस्त 2020 को 3000 टन संग्रहित अमोनियम नाइट्रेट में विस्फोट हुए, जिसमें 170 लोग से अधिक लोग मारे गए और 6000 से अधिक लोग घायल हो गए। इस विस्फोट के कारण लेबनान के प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रिमंडल पद से अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 10। हाल ही में किस विश्वविद्यालय को भारत के सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि जामिया मिलिया इस्लामिया। ये कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली में स्थित है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी की गई सूची में जामिया मिलिया इस्लामिया को भारत के सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विद्यालय को दर्जा दिया गया है। ये दिल्ली में स्थित है।
इसमें यह विश्वविद्यालय 90% से अधिक स्कोर हासिल किया। शिक्षा मंत्रालय ने 2019-20 में एक समझौते के अनुसार मापदंडों के आधार पर केंद्रीय विश्वविद्यालय के ग्रेड स्कोर का प्रदर्शन दिया गया था। तो अरुणाचल प्रदेश के राजीव गांधी विश्वविद्यालय को दूसरा स्थान मिला है, जबकि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि JNU को तीसरा स्थान मिला है। और पहला स्थान पर है जामिया मिलिया इस्लामिया जो नई दिल्ली में स्थित हैं। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 10। हाल ही में केंद्रीय जल आयोग ने किस प्रभावी कंपनी के बाढ़ पूर्वानुमान की पहल शुरू की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि गूगल के साथ केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ पूर्वानुमान की पहल शुरू की है। इसका डिटेल्स जान लेते हैं। इससे पहल के तहत क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति के बारे में जनता को कई अलर्ट भेजा जा सकते हैं। इस पहल के साथ एंड्रॉयड फ़ोन के साथ कोई भी उपयोगकर्ता अलर्ट प्राप्त कर सकते हैं। बाढ़ की समस्या जो आती है, खासकर ये बिहार, असम और यूपी, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में समस्या जब सबसे ज़्यादा आती है, जैसे कि इस बार भी आया है। तो अब हम जान लेते हैं गूगल के बारे में। तो इसके CEO हैं सुंदर पिचाई, जो कि भारतीय मूल के नागरिक हैं और इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया USA में, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 12। हाल ही में किसने फिट इंडिया यूथ क्लब का पहल का शुभारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि किरेन रिजिजू। केंद्रीय युवा और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पूरे देश में फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए फिट इंडिया यूथ क्लब मुहिम की शुरुआत की है। तो इसका डिटेल्स जान लेते हैं। फिट इंडिया यूथ क्लब से नेहरू युवा केंद्र संगठन और राष्ट्रीय सेवा योजना के 75 लाख वॉलंटियर और गाइडेंस NCC और अन्य यूथ संगठन जुड़े हैं। फिट इंडिया यूथ क्लब और स्कूल स्थानीय निकायों के हर 4 महीने में एक सामुदायिक फिटनेस कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। तो इसका उद्घाटन किए हैं किरेन रिजिजू। तो प्लीज़ सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ सभी साथी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। अब हम बात करते हैं कल के प्रश्न का उत्तर के बारे में। तो कल का प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया गया है? तो इसका आंसर है गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा। तो अब हम बात करते हैं आज का प्रश्न का। इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जितना प्रश्न के आंसर के बारे में जानते हैं डिटेल्स में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज का प्रश्न है, सर्वाधिक दिन तक सत्ता संभालने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और इस प्रश्न के बारे में जितना भी आप जानते हैं डिटेल्स में कमेंट में बताइए। और प्लीज़ सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। और जो भी साथी मुख्यमंत्री राज्यपाल का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें, और वर्तमान में कौन क्या है उसके भी बारे में प्लेलिस्ट में वीडियो उपलब्ध है, जाकर ज़रूर देखें। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।